हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का सेकंड नंबर पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं वॉल्ट विटमन, उनके बारे में जान लेते हैं। Walt Whitman, born in 1819 and died in 1892, the people's poet, is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. He began working as a carpenter before his 12th birthday. वॉल्ट विटमन, जिनका जन्म 1819 और मृत्यु 1892 में हुआ, इन्हें जन कवि कहा जाता है। अमेरिका में उत्पन्न संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक हस्ती हैं। उन्होंने 12 वर्ष से भी कम आयु में एक बढ़ई के रूप में कार्य करना आरंभ किया। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. उन्होंने एक प्रिंटर, अध्यापक तथा संपादक के रूप में भी कार्य किया तथा सामान्य युद्ध के दौरान स्वयंसेवक नर्स के रूप में भी रहे। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. Whitman first published it at his own expense in 1855. However, the free form of the poem and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first. In fact, his collection of the poems cost Whitman his job, as it was taken to be obscene. विटमन की कविताएं, जो लीव्स ऑफ ग्रास नामक संग्रह में संकलित हैं, अपनी स्वतंत्र लय तथा पदाभाव के लिए जानी जाती हैं। विटमन का प्रथम प्रकाशन 1855 में उनके स्वयं के खर्च पर आया। फिर भी कविताओं की स्वतंत्र प्रकृति तथा एकात्मकता के महत्व के प्रति उनके आनंदपूर्ण समर्पण को पहले पहचाना नहीं जा सका। वास्तव में उनके प्रथम संग्रह की कीमत उनकी नौकरी जाने के रूप में अदा हुई, क्योंकि इसे अश्लील या फूहड़ कार्य माना गया था। In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. 1881 में कई प्रकाशनों के पश्चात अंततः लीव्स ऑफ ग्रास को एक प्रकाशक मिल ही गया, जो इसे बिना किसी काट छांट के छापने को तैयार था। इस संग्रह का अनुवाद यूरोप में बहुत उत्साह के साथ किया गया, लेकिन विटमैन को अमेरिका में फिर भी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई। It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. His important works include Leaves of Grass in 1855 and The Drum Taps 1866. यह उनकी मृत्यु के बाद ही हुआ कि वे अमेरिकन व्यक्तिवाद की अपनी वास्तविक एवं अनुसंधानात्मक भाव अभिव्यक्ति के कारण अमेरिका में प्रशंसा प्राप्त कर सके। उनकी प्रमुख रचनाओं में लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 तथा ड्रम टैप्स 1866 में सम्मिलित है। इस कविता का मुख्य संदेश है आत्म प्रेम और आत्मसम्मान, सभी मनुष्यों की समानता, प्रकृति से जुड़ाव, स्वतंत्र सोच, जीवन का उत्सव। यह कविता हमें सिखाती है कि हर इंसान महत्वपूर्ण है, हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच और प्रकृति के महत्व को दर्शाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। For every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass, my tongue every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy.
I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume. कवि कहता है कि वह स्वयं पर गर्व करता है और अपने अस्तित्व का उत्सव मनाता है। वह यह भी मानता है कि उसके विचार और भावनाएं सभी मनुष्यों से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। For every atom belonging to me as good belongs to you. कवि कहता है कि उसके शरीर का हर छोटा कण प्रकृति से बना है और यही बात सभी लोगों पर लागू होती है। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए सब समान हैं। I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. कवि शांत होकर आराम करता है और अपनी आत्मा से जुड़ता है। वह गर्मियों की घास की एक छोटी पत्ती को ध्यान से देखता है। प्रकृति हमेशा शांति और गहरी समझ देती है। My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. कवि कहता है कि उसकी वाणी, रक्त और शरीर मिट्टी तथा हवा से बने हैं। मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है। Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. कवि अपने माता पिता और पूर्वजों की पीढ़ियों का उल्लेख करता है। सभी मनुष्य परिवार और इतिहास के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। I, now 37 years old, in perfect health begin. कवि बताता है कि वह 37 वर्ष का है और स्वस्थ अवस्था में अपनी काव्य यात्रा शुरू कर रहा है। वह अपने अनुभव संसार के साथ साझा करने के लिए तैयार है। Hoping to cease not till death. कवि आशा करता है कि वह मृत्यु तक अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता रहेगा। इसका अर्थ है कि जीवन को अंत तक पूरी ऊर्जा से जीना चाहिए। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस. कवि कुछ समय के लिए धर्म और औपचारिक शिक्षा को अलग रखता है। वह सत्य को सीधे अनुभव करना चाहता है। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन. कवि धर्म और शिक्षा को पूरी तरह नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनाता है। अर्थात हर चीज़ से सीखो, लेकिन अपनी स्वतंत्र सोच रखो। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard. कवि जीवन के अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों को स्वीकार करता है और निर्भीक होकर बोलता है। अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, हमें दोनों स्वीकार करने चाहिए। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी. प्रकृति अपनी मूल शक्ति और ऊर्जा के साथ स्वतंत्र रूप से चलती है। अर्थात प्रकृति शक्तिशाली, स्वतंत्र और स्वाभाविक है। इस कविता में कवि अपने अस्तित्व, आत्मविश्वास और स्वतंत्र विचारों का उत्सव मनाता है। वह बताता है कि हर मनुष्य महत्वपूर्ण है और सभी लोग समान हैं। कवि के अनुसार मनुष्य प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी, हवा और प्राकृतिक तत्वों से बना है। इसलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। कवि यह भी बताता है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव आते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। यह कविता आत्मसम्मान, स्वतंत्र सोच, समानता और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देती है। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं को पहचानें, अपनी विशिष्टता को स्वीकार करें और जीवन को पूरी स्वतंत्रता व उत्साह के साथ जिएं। धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको यह कविता और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आया होगा। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।